कार्यक्रम आज विद्यालय पे मनाया गया। कार्यक्रम कैसा रहा और इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज गणतंत्र दिवस है, हम लोग अच्छे से मनाए हैं, जी। सब खुशी खुशी मनाए हैं। शिक्षा की बात करें हम, तो हम आप खासकर बच्चियों की बात करें तो उनको क्या कहेंगे? अभिभावक से यही अनुरोध करेंगे कि बच्चियों को जो है कोई पाबंदी न लगाएं, हमेशा पढ़ाई लिखाई में उनसे सहमत रहें, पढ़ेंगी बेटियाँ तो आगे बढ़ेंगी। बढ़ेंगी बेटियाँ। जी। शुभ नाम आपका? आज गणतंत्र दिवस है। आज के इस शुभ मौके पे हम सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा का उद्देश्य है मेरा। शिक्षा की बात करें तो बच्चों को क्या संदेश है? बच्चे को हम यही कहेंगे कि बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने देश का नाम रोशन करती रहें। लोकतंत्र हमारी संजीवनी। गणतंत्र आधुनिक भारत की जननी। लोकतंत्र जिसमें बसती बढ़ती जन जन की आशा। देखिए पूरे देश में गणतंत्र दिवस के दिन और इसी के उपलक्ष्य में आज स्वामी विवेकानंद स्कूल बर्थ डे कार्यक्रम किया गया। गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, ये परम्परा 26 जनवरी 2050 से ही नमस्ते बोलिए। 26 जनवरी 2050 से ही पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विद्यालयों में भी इसकी बड़ी चर्चा है। हम लोग हर वर्ष 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं इनको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसके बाद फिर सरदार पटेल का जयंती मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाते हैं, अध्यापक का शिक्षक दिवस मनाते हैं, लोग मनाते जाते हैं। विद्यालयों में इससे एक बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चों को पूरी जानकारी होती है कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज भी मैं बच्चों को बताया कि वो एक समय था जब हम लोग तरसते थे, अंग्रेज से इतना अंग्रेज का दबाव हम लोग पर पड़ा हुआ था कि हम लोग तरसते थे स्वतंत्र होने के लिए, बोलने के लिए। और कितने लोगों कुर्बानी अपनी दी, कितने लोगों ने क्या न किया। महात्मा गांधी जी की क्या तपस्या हुई, कितना उनको ट्रेन से निकाल के बाहर कर दिया गया। उन्होंने तमाम नमक आंदोलन कराया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया, अहिंसा परमो को आगे बढ़ाया, तमाम चीजें होती गई। कितने जो है सुभाष चंद्र बोस मरे, सरदार पटेल, सरदार भगत सिंह मरे, कितने शहीद हुए, कितने कितने लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज उनके लोग भी देश के लिए है, लेकिन युवा पीढ़ी निकली वो सब इस पे लगे रह गए कि हमारा जो भी नुकसान हो रहा है, लेकिन हम देश को आज़ाद करा के छोड़ेंगे। देश आज़ाद हुआ। देश हमारा 14 अगस्त की रात में ही हमारा देश आज़ाद हो गया था। 12 की रात में सेनाओं से घोषणा हो चुकी थी और उसके 1 मिनट के बाद 15 अगस्त लग गया। इसलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और क्योंकि यह 15 अगस्त के बाद जब हमें देश को फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल बनाना हुआ, तो ये कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे रामन टेकर। उस कमेटी ने करीब 3 साल तक लग गया उसको नियम बनाने में, संविधान की रचना करने में। बनाने के बाद जब हमारा तैयार हुआ गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस के रूप में फिर हमने 26 जनवरी को बदल दिया। 26 जनवरी से हमारा देश आ गया। उस 26 जनवरी को बच्चों को याद दिलाने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए, उसमें छिपी बातों को उन्हें बताने के लिए, कैसे कहाँ से कितना तपस्या के बाद ये आज़ादी आज दिन हमें मिला है कि हम ठीक से बोल लेते हैं, ठीक से चल लेते हैं, ठीक से काम कर लेते हैं। हमारी चिंता इसको करने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी को हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। रैली निकालते हैं, प्रभात फेरी होती है, झंडारोहण होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है और गार्जियन को भी बुलाया जाता है। गार्जियन जो आते हैं उनका स्वागत करते हैं। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा का तो इतना बड़ा महत्व है। हम तो बहुत पुराने समय से, हम जब शिक्षा ग्रहण करते थे तो हम लोग कच्ची बंडी में जाते। आज के वही बच्चे हमारे जो हमारे प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो पूरे यूनिफॉर्म में हैं, देखने में अच्छा लगता है। गार्जियन उनको जब कपड़ा पहना के घर से निकालता है तो खुश होता है, वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो सोचता था कि हम क्या थे, हमको क्या मिलता था, आज हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। बच्चे आते हैं, अच्छे स्कूलों में आते हैं, अच्छी उसकी लागत देते हैं, फीस देते हैं, शुल्क देते हैं और पढ़ाई पढ़ते हैं और घर पर जाके अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, क्योंकि गार्जियन बहुत पसंद होते हैं। पहले के समय में चुने लोग, बहुत कम लोग ISP से हो पाते थे। आज तमाम हिंदुस्तानी ISP से।
एक समय था जब बाहर से भी इसके लिए IAPS मंगाए गए थे। वही समय हमारे यहाँ तमाम IAPS तैयार हो रहे हैं, तमाम SDM तैयार हो रहे हैं, अध्यापकों की भरमार हो गई है। हर जगह बेरोजगार, यहाँ तक कहा जाता है कि वो बेरोजगार हो गए हैं। शिक्षा इतनी आगे बढ़ गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि उसको हम लोग बेरोजगारी भी उसकी गणना करने लगे। हमारे देश, हमारे पास इतना जगह नहीं रह गया कि हम सबको जो है कहीं न कहीं लगा सकें। शिक्षा इतना आगे बढ़ गई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि हम लोग जब अपना समय सोचते हैं, आज का समय जब सोचते हैं, तो ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। आज शिक्षा की ये स्थिति है कि लड़के हमारे अगर 40% हैं, तो 60% हमारी लड़कियां हैं। गांव की लड़कियां घर से निकलती नहीं थी। घर वाले बच्चियों को बाहर निकलने नहीं जाते थे, कहते थे ये दुष्ट हो जाएगी, दुष्ट प्रकृति हो जाएगी, या गुंडे इसको तंग कर देंगे, या कुछ और हो जाएगा। आज कोई डर नहीं है। आज लड़कियां 3-3, 4-4 के 5-5 की गिरोह में निकलती हैं और पढ़ती हुई आगे बढ़ती चली जाती हैं। आज तमाम IAS तैयार हैं, तमाम PCS तैयार हैं, तमाम लड़कियां आगे बढ़ जा रही हैं, पायलट बन गई हैं, प्रधानमंत्री बन गई हैं, राष्ट्रपति बन गई हैं। यहाँ तक कि लड़कियां हर काम में अपने तमाम अध्यापिकाएँ बन रही हैं। लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो जो युग देर नहीं है, वो समय बहुत दूर नहीं है जब लड़कियों का ही राज होगा। इसको मदरलैंड कहने के बजाय हम गर्ललैंड कह देंगे। इस प्रकार से बच्चे हमारे संग गाँव में कुछ ऐसे अभिभावक हैं अभी जो अपने बेटियों को शिक्षा नहीं दिलाना चाहते हैं। उनका मानना ये है कि चूल्हा चौखट कर ले जाए, शादी हो जाए। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बता दें तो ये बात अब पुरानी हो गई और बहुत दूर की हुई। पहले के ज़माने में चूल्हा चौखट की बात थी, अब तो उसका कोई सवाल ही नहीं। अब तो गैस की बात आ गई। अब वो तो तमाम आगे है। देखिए, जब एक गांव से 10 लड़कियां निकलती हैं, तो 11वीं लड़की भी निकलने के तैयार है। भले उसके पास साधन की कमी हो, समस्या उसके सामने हो, उसके माँ बाप ना चाहते हों, लेकिन लड़कियां इच्छुक होती हैं, लड़कियां निकलती हैं। अब तो निकलने का कोई सवाल नहीं है। जब हर गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय हैं, विद्यालय में तमाम सुविधा हैं, उनको ड्रेस दिया जा रहा है, उनको भोजन दिया जा रहा है, उनको बस्तर दिया जा रहा है, उन्हें सारी सुविधा दी जा रही है, तब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो लड़कियां सब आगे बढ़ती जा रही हैं। अब यह कहना कि लड़कियां अब नहीं पढ़ना चाह रही हैं या गार्जियन नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, अब ये बात भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब सब चाह रहे हैं पढ़ाना और सब पढ़ रही हैं। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर,